थोड़ी प्रसन्नता की बात करिए कि घर में रहकर हम अपने बुजुर्गों को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बड़ों को कैसे प्रसन्न रख सकते। प्रत्येक 100 वर्ष के बाद एक बार तो महामारी आती है। वैज्ञानिक भले कितना भी रिसर्च करते रहे, मेडिकल साइंस भले कितना भी रिसर्च करता रहे, कितने भी आप उड़ान भर लो, कितना भी आप दुनिया भर का झमेला कर लो, पर 100 वर्ष में एक बार योग रहता है ऐसा कि महामारी, इससे पहले की महामारी का तो आपको स्मरण नहीं होगा। कभी अपने घर के बुजुर्गों से पूछना कि एक का संस्कार कर कर आते थे, 4 तैयार हो जाते थे। पूर्व की महामारी ऐसी। किसी ने एक प्रश्न किया है, गुरुजी पूर्व की महामारी इतनी प्रबल थी कि एक का अंतिम संस्कार करा, 4 तैयार हो जाते थे, और अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, बाबा ने कृपा कर रखी है। इसका कारण क्या है? क्या पूर्व जैसी स्थिति अभी रहेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पहले में और अब में अंतर है। एक पूर्व का एक समय कैसा निकला था जिस समय पर लोग केवल अपने कार्य में ही डूबे रहते थे, भगवत भजन कोई नहीं करता था। कली काल का जैसे जैसे चरण बढ़ते चले जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के लोगों की जो हाइट है, लंबाई है, वो कम होती चली जा रही है और भगवत भजन बढ़ता चले जा रहा है। भगवत भजन कम नहीं हुआ, ये भजन का ही प्रताप है, ये शिव महापुराण का ही प्रताप है, ये राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, गीता महारानी, इन सब का, यज्ञ का, अनुष्ठान का, पुण्य का ही प्रताप है, जो आज भी कोरोना महामारी इतनी थमी हुई है, ना जाने नहीं तो कितनों को निपटा कर चली जाती। ये शिव की ही कृपा है, ये भगवान की ही कृपा और आपका भजन है, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। और कोई भी बीमारी आ जाए, आपका शरीर हो चाहे ये दुनिया हो, कोई भी अगर बीमारी आती है तो थोड़ा समय लेकर जाती है। आप ये ना सोचिएगा कि एकदम चली जाएगी, आपने तो बस केवल उसको भगाने का प्रयास कर लिया और चली गई। नहीं नहीं, आपको ये पिछले वर्ष में जब आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने, इस राष्ट्र के पीएम ने, हर प्रदेश के सीएम ने, प्रदेश के कलेक्टरों ने, एसडीएम ने, डीएसपी ने, डॉक्टरों ने, सब ने तुम्हारे हाथ जोड़ जोड़ कर कहा था कि मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर पिछले बार जैसा तुमने करा था वैसा की वैसा ही क्रम चालू रखते तो आज ये वापिस पलट कर नहीं आता। पर आप कमाने में इतने अग्रण्य हो गए कि आप उस बीमारी को फिर भूल गए, और वो चिंगारी कहीं ढेर में दब गई थी, वो वापिस प्रकट हो गई, कोई हवा का संचार होते फिर वापिस सामने आ गई। पर घबराना नहीं है, आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका भजन बड़ा प्रबल है। और उस भरोसे को जब तक आप प्रबलता में रखोगे, उस भरोसे को आप प्रखरता में रखोगे तो वो नष्ट नहीं होने देगा। डिगोमती, आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना प्रबल होगा, उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत पद की प्राप्ति हो। आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी, जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी,
ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण है, छठवाद। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज ये दोनों जुड़मा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़मा हुए हैं। बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जोड़े जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्यनारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। मां की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी, उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? और यमराज आकर पिता की गोद में सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोल कर। पर यमुना नेत्र नहीं खोलती है। अगर आज कलिकाल की रीत से अगर देखा जाए ना, तो बड़ा विचित्र संवाद है महाराज है कि बेटा बाप के सामने खड़े होकर बात और संवाद कर लेता है। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं तो यमराज और सूर्यनारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं, तो यमराज स्वयं सूर्यनारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी, बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी ने आवाज लगे, ये बेटा इधर आ। क्या है पिताजी?
मोटरसाइकिल चालू करी, चालू छोड़कर पिताजी के पास गए, हाँ बोलो, अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी और क्रोध आ गया उसको बहुत थे, और क्रोध आकर अंदर गया, माँ ओ माँ। माँ बोली हाँ बेटा। पिताजी में तो बिल्कुल रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं गाड़ी चालू करके जा रहा हूं और मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि पानी ला दे अंदर से। मम्मी पापा को पानी दे देना। और बेटा गाड़ी चालू कर कर गया, भट भट करके वो निकल गया। माँ पानी लेकर अपने पति के पास आई, लो ये पानी पी लो। क्यों तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? तो माँ कहती है रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाइए, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक कर बोला गजब की औलाद है, बाप प्यासा बैठा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला रहा है। ये औलाद है। और इतनी देर होती है, एक बेटी अगर कह देती, पिताजी कह देते बेटा मुझे पानी पीना है, तो बेटी 50 काम छोड़कर पहले अंदर जाती है और पानी ला कर देती है। ये यम और यमुना की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यमुना अपने पिता के सामने नेत्र, संध्या देवी कह रही है तू नेत्र खोलकर देख, तो नेत्र खोलकर बात तो कर अपने पिता से। नहीं मां, मर्यादा देखिए बेटियों की। बेटा तो केवी देता है, एक बढ़िया शानदार मोबाइल दिला दो पापा, और बेटी नहीं कहती। बेटी सोचती है जब होगा जब हो जाएगा, अभी पापा की दशा ऐसी नहीं है कि वो कुछ दिला सके, अभी पिता की ऐसी दशा नहीं है कि वो दिला पाएंगे। मेरे बाबुल की दशा में जानती हूं, एक बेटी अपने बाप की दशा को जल्दी पहचान जाती है कि मेरे पिता के पास में इतना धन नहीं है, मेरी माँ के पास में इतनी दौलत नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कपड़े दिला दें या अच्छे वस्त्र दें। बेटा तो डिमांड कर लेता है, बेटा तो खड़ा होकर कह देता है मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे वहां जाना है, मुझे मेरे दोस्त एंजॉय करने जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहे हैं, मुझे जाना है, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो। और बाप बेचारा जेब में से टटोल कर उस बेटे को दे भी देता है। पर बेटी कई बार ऐसी जगह आती है जहां बेटी का मन भी करता है कहीं जाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा खाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा पाने का, तो भी बेटी अपने बाबुल की दशा देखकर, बेटी अपने पिता की दशा देखकर, बेटी अपनी माँ की दशा देखकर उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका भी दिल करता है कि मैं मेरे भैया जैसा करूं, मैं मेरे भैया जैसी पढ़ाई करूं, मैं मेरे भैया जैसी आगे बढ़ूं। हर बेटी की दिल तमन्ना रहती है, जब भाई को देखती है तो बेटी का मन भी करता है कि मैं ऐसा करूं, पर पिता की दशा देखकर, मां की दशा देखकर बेटी मौन हो जाती है। बेटी की मौनता हो जाती है। वो उस जगह पर मौन है, वो उस जगह पर चुप है, वो उस जगह पर शांत हो जाती है कि अब मैं अगर बोलूंगी और मेरे पापा के पास में नहीं होगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी को मैंने नहीं दिलाया। तो बेटी कभी नहीं कहती, हाँ जरूर जाकर जरूर देखती है, मेरे बाबुल के पास पहुंचकर पापा के पास में भले चली जाएगी, पानी ला देगी, चाय बना देगी, पापा मैं चाय ला दूं आपको, हाँ बेटा मैं आपको पानी ला दूं बाबू, हाँ बेटा में लगे हैं। ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, बाबुल ये लीजिए मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्रबंद तो मां संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं। यमुना मौन। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी माँ की साइड कर लिया और माँ उसकी बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को माँ संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में
अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं? रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा ले। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरुजी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा।